आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि हम विश्वास करें तो करें कैसे। लोग कहते हैं विश्वास करो, पास्टर कहता है विश्वास करो, विश्वासी कहते हैं विश्वास करो, कलीसिया कहती है विश्वास करो, प्रभु के अभिषिक्त कहते हैं विश्वास करो। अरे करे तो करे कैसे विश्वास। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है इंसान की ज़िंदगी में, एक विश्वासी की ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है। आज एक विश्वासी होने के बाद भी इंसान विश्वास नहीं कर पा रहा है। आज एक अन्य जाति इस बात को लेकर अटका हुआ है, विश्वास करे तो कैसे, करे कैसे। हाँ, हम विश्वास करते हैं, हाँ प्रभु का नाम ले तो रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। प्रभु का नाम लेना ही विश्वास नहीं होता, विश्वास एक अलग है। ध्यान से समझना, प्रभु का आत्मा आज बात करेगा, क्योंकि बहुत बार देखो, विश्वास एक ऐसी चाबी है जिसके द्वारा स्वर्ग खोला जा सकता है। विश्वास एक ऐसी चाबी है जिसके द्वारा खुदावन धरती पर आ सकता है। विश्वास एक ऐसी चाबी है जिसके द्वारा खुदा हमारे मतलब बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। हमारे आगे आगे चलकर हमारे मार्ग को साफ कर सकता है। हमारी रखवाली, हमारी अगुवाई, हमारी रक्षा, सुरक्षा, ये सब कुछ विश्वास के द्वारा है। क्योंकि यीशु ने कहा मत डर, केवल विश्वास कर। विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास करेगा तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। अब विश्वास करे कैसे? देखो, विश्वास की जड़ पकड़ते हैं। पहले लिखा है नए नियम में कि अब, ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, इसका मतलब क्या है? अभी पहले इसी शब्द को पकड़ेंगे, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो कैसे करें? किसी परिस्थिति को देखकर चले या विश्वास को देखकर चले? देखो, हमें विश्वास से जीना है। हम प्रभु पर विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु जीवित है, यीशु ने मेरे लिए जान दी, हाँ ये अच्छी बात है। लेकिन हम विश्वास से जीने वाले लोग हैं। हमें समस्या परिस्थिति को देखकर नहीं चलना है। अब देखो, लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, इसका मतलब ये है कि परिस्थिति चाहे कुछ भी बता रही है, परिस्थिति बता रही है, रिपोर्ट्स बता रही है कि बीमार है ना, लेकिन हमारी एक आशा है, आशा है, और ये गारंटी भी है कि हाँ वो बीमार नहीं है। इसे विश्वास कहते हैं। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय मतलब हम एक आशा रख रहे हैं कि यार उसका काम लग जाएगा, यार एक आशा, एक उम्मीद है, यार हो जाएगा काम, एक उम्मीद है वो इंसान बच जाएगा, एक उम्मीद है उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये एक आशा है, इसे कहते हैं। कहीं ना कहीं इसमें विश्वास काम कर रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं इंसान एक ऐसा विश्वास कर रहा है जिसके द्वारा, उस उम्मीद के द्वारा, उस आशा के द्वारा सामने वाले को जिंदगी मिल सकती है, या मुर्दा परिस्थिति जीवित हो सकती है, या नाकामयाबी कामयाबी में बदल सकती है। क्यों? क्योंकि एक आशा काम कर रही है इसके पीछे। ध्यान से सुनना, जहाँ पर परिस्थितियाँ आपके विरुद्ध में है, जब आप उन परिस्थितियों को देखकर नहीं चलते वरन एक आशा रखते हो और उस पर पूरी गारंटी करते हो, निश्चय कर लेते हो, मतलब कन्फर्म कर लेते हो कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है, प्रभु ज़रूर काम करेगा। वो बीमार है ना, प्रभु ज़रूर उसको चंगा करेगा, मेरी आशा है वो ज़रूर चंगा होगा। मेरी बहन तू डर मत, मेरे भाई तू डर मत, तेरे को अच्छा काम ज़रूर मिलेगा, तो एक अच्छा इंसान बनेगा, तेरे पति की शराब जरूर छूटेगी तो छूटेगी। एक आशा है, आशा के ऊपर एक गारंटी का थप्पा लगाना है। इसलिए लिखा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। निश्चय मतलब गारंटेड निश्चय। और अब दूसरी लाइन पर आएंगे, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। समझना, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब अनदेखी वस्तुएं क्या? उदाहरण के तौर पर आपको समझाया जाएगा। जैसे डॉक्टर को एक पेशेंट बीमार नजर आ रहा है, डॉक्टर ने किसी को बता दिया कि भाई इसको पथरी है ना, पथरी है, और सच में डॉक्टर ने देखा तो पथरी निकली, उसके पथरी है पेट के अंदर, उसने रिपोर्ट में भी दिखा दिया हाँ भाई पथरी है तेरे। अब वचन क्या कह रहा है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर हम विश्वास यीशु पे कर रहे हैं कि यीशु ने कोड़े खा लिए हैं, तो हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि डॉक्टर को पथरी दिखाई दे रही है, लेकिन हमें ये विश्वास करना है जो चीज़ समस्या दिखाई दे रही है लेकिन वो समस्या है नहीं, हमें ये चीज़ देखनी है। देखो, इसलिए प्रभु का आत्मा कह रहा है, ये थोड़ी गहरी बात है, इसको प्रभु समझने के लिए आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। अब अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुएं, जो चीज़ है नहीं ना उसको हाँ कहकर पुकारना, या जो है उसे ना कहकर पुकारना, उसे विश्वास कहते हैं। समझना, जैसे डॉक्टर ने पथरी बताई है तो आपको ये विश्वास करना है और ये शब्द भी बोलना है, अंगीकार करना जरूरी, क्योंकि विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। हमें अंगीकार भी करना है, उसके अनुसार कर्म भी करना है। ध्यान रखना, विश्वास सिर्फ बैठे बैठे हाँ ठीक है हो गया नहीं, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। कर्म करना जरूरी है, अंगीकार करना जरूरी है। तो इसीलिए जैसे डॉक्टर ने किसी भाई को पथरी बताई थी, अब
रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उसको पथरी है, लेकिन अब आपको ये देखना है उसके अंदर की पथरी नहीं है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, अनदेखी वस्तु। डॉक्टर उस भाई के अंदर पथरी देख रहा है, लेकिन आप उसके अंदर पथरी नहीं देख रहे हो, विश्वास इसे कहते हैं। डॉक्टर एक भाई के अंदर बीमारी को देख रहा है, लेकिन आप एक भाई के अंदर बीमारी को नहीं देख रहे हो, आप एक आशा रख रहे हो, नहीं वो चंगा है। क्यों? क्योंकि वचन कह रहा है यीशु ने कोड़े खा लिए, तुम चंगे हो चुके हो, यीशु ने कोड़े खा लिए, मैं चंगा हो चुका हूँ। ये हमारी आशा और एक विश्वास भी है। हमारी आशा ये है कि कोई नहीं प्रभु, आज हल्का सा बीमार हो, कोई बात नहीं, तूने कोड़े खा लिए, मैं चंगा हो चुका हूँ। ये विश्वास है, ये हमारी एक आशा है। आशा के ऊपर हमने गारंटी कर दी, हाँ प्रभु मैं हो चुका हूँ, इसे कहते हैं। और इसी प्रकार से, और अगर मैं बोलूं, जैसे अभी आपको बताया कि अब अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। लोगों को लाजर मरा हुआ नजर आ रहा था, लोगों को याईर की बेटी मरी हुई नजर आ रही थी, लोगों को विधवा का बेटा मरा हुआ नजर आ रहा था, पर उसको तो लेकर भी जा रहे थे गाड़ने के लिए। लेकिन यीशु ने क्या देखा? समझना, लोगों को जो इंसान मरा हुआ दिखाई दे रहा था, वो इंसान यीशु को मरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, वो इंसान यीशु को सोता हुआ दिखाई दे रहा था। इसे कहते हैं विश्वास। आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कर्जा है, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो तो वो कर्जा आपको ये नहीं लगेगा कि वो कर्जा आपके ऊपर है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप छितराने वाले हो, आपके पास आशीष आ रही है, आपका कर्जा माफ हो रहा है, वरना आप देने वाले बन रहे हो। ये आप आशा और विश्वास रखो और इसके अनुसार कर्म भी करो, इसके अनुसार शब्द भी बोलो। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई मैंने विश्वास करता हूँ, मेरा कर्जा माफ हो गया, लेकिन मैं फिर से गीत गा रहा हूँ, अरे हाय कर्जा हाय कर्जा हाय कर्जा, कैसे चुकाऊं, ये तो चुकेगा ही नहीं। इसे विश्वास नहीं कहते हैं, इसे मजाक कहते हैं। हम मजाक कर रहे हैं विश्वास के साथ और अपने साथ, ये सच्चाई है। हम बोलते कुछ और है, अभी कुछ और है, 1 घंटे बाद कुछ और हो जाता है। अभी बोल रहे कि विश्वास है, हाँ वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आधे घंटे बाद अरे वो तो होएगा नहीं, वो तो है ही ऐसा, अरे उसको तो दवाई से भी नहीं हो रहा, अरे तो हो ही नहीं सकता, अरे इसको उस डॉक्टर के पास लेना पड़ेगा, वो कर सकता है। अच्छा ले जाओ, एड़ी चोटी का जोर लगाओ। लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। बड़े बड़े डॉक्टरों के भी घुटने टिके हैं, जो उनसे नहीं हो पाया वो खुदा ने ठीक करा है। ये सच्चाई है। हमारे पास ऐसी गवाहियां हैं, डॉक्टर किसी के शरीर के अंग को बनाकर नहीं दे सकता, लेकिन यहोवा ने बनाया है, लेकिन यीशु ने बनाया है। ध्यान रखना, एक टाइम पे बुद्धिमानों की बुद्धि मारी जाती है, घमंडियों का घमंड नीचा किया जाता है, लेकिन जब परमेश्वर काम करता है ना, लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये सच्चाई है। इसलिए आज इस बात को हमें जानना जरूरी है। एक बार फिर से बताना चाहता हूं, ध्यान से समझना, विश्वास किसे कहते हैं। लिखा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जो चीज है नहीं उसे है कहकर पुकारना ही विश्वास है। सीधी बात। मान लो कि किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास जॉब नहीं, मान लो आपके पति की शराब नहीं छूटी है या आपके पास जॉब नहीं है, लेकिन आपको वो चीज बार बार नहीं बोलनी है। अगर आप यीशु को जानते हो और पहचानते हो और उसके ऊपर विश्वास करते हो कि यीशु है, जीवित है, तो आपको वो चीज बार बार मुंह से नहीं बोलनी है कि मेरा पति शराब पीता है या मेरे बच्चे को जॉब नहीं मिली है, मेरे पास जॉब नहीं है। आपको ये चीज नहीं बोलनी है। आपको इस समय विश्वास के साथ एक आशा रखनी है कि मुझे अच्छी जॉब मिलने जा रही है, मिल गई है, आने वाली है, कॉल आने वाला है, अरेंजमेंट हो चुका है। मेरे पति की शराब छूट रही है, मेरे पति को शराब से नफरत हो रही है, मैं आशा रखती हूँ छूटेगी। मेरा प्रभु उसकी शराब को छुटाएगा, क्योंकि प्रभु का वायदा है, वो आजाद करेगा, वो छुड़ाएगा। ये एक आशा है। और इसके ऊपर बने रहने के लिए, इस विश्वास में मजबूत बने रहने के लिए हमें अंगीकार करना और उसको थामे रखना जरूरी है। क्योंकि देखो, कहा जाता है जब विश्वास करते हैं तो कुछ समझ नहीं आता है, जब विश्वास पर चलते हैं तो कुछ नजर नहीं आता है। ये सच्चाई है। जब चलते हैं ना तो कुछ नजर नहीं आता है। मार्था और मरियम कह रहे थे प्रभु वो तो मर चुका है, उनको नजर नहीं आ रहा है। क्या नजर नहीं आ रहा है? कि लाजर सो रहा है, लेकिन यीशु को नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु एक सच्चा विश्वासी था, अपने बाप का, हमारे पिता का सच्चा विश्वासी था। इसलिए यीशु ने लाजर को कहा लाजर बाहर आ। लाजर को ये नहीं कहा लाजर जिंदा हो जा। ध्यान से समझना, यीशु मसीह ने किसी को ये नहीं कहा कि जिंदा हो जा। जिंदा वो होते हैं जो मर जाते हैं। यीशु मसीह ने बोला है, याईर की बेटी को भी बोला है, बेटी उठ खड़ी हो। लाजर को बोला लाजर बाहर आ। विधवा के बेटे को बोला बेटा उठ खड़ा हो। हाथ पकड़ के उसको उठा दिया, खड़ा कर दिया, जैसे वो भी 2 मिनट पहले सोया है, खाना वाना खा के आराम कर रहा है, खराटे मार रहा है। समझना, यही होता है विश्वास। इसे कहते हैं विश्वास। और विश्वास के द्वारा यीशु ने काम भी किया।
ये नहीं कि बस मुंह से बोल रहे हैं हाँ भाई हो गया। यीशु ने काम भी किया, समझना इस बात को, कर्म किया, आगे बढ़ा, अंगीकार किया, समझाया और उसको करके भी दिखाया। देखो एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। कल की बात है, कल कुछ पेमेंट आनी थी, बहुत बड़ा अमाउंट आना था। तो कुछ ऐसा हुआ कि कल थोड़ी सी गड़बड़ी सी हो गई। एक्चुअली कल का जो वचन था ना वो थोड़ा मेरे लिए भी था। कल का जो वचन प्रभु ने रिकॉर्ड करवाया, कल आपने शायद सुना हो, पता नहीं सुना, अगर नहीं सुना तो सुनना। और वो अंगीकार को लेकर था। एक्चुअली वो मेरे ऊपर ही गुजर गया कल तो कल मैं थोड़ा सा बौखला गया। कल ऐसा हुआ कि कुछ अमाउंट आना था, तो वो थोड़ा सा ना उसको स्टॉपिंग हो गई और एक झट से एक मैसेज आ गया कि वो अमाउंट के लिए ये कुछ ऐसा वैसा करना है। तो मैं सोच गया प्रभु ये कैसा हो गया, ये क्या हो गया। मैं मन में था प्रभु अब ये क्या हो गया, क्योंकि मेरे को फास्टिंग में भी था और और मुझे मतलब फास्टिंग में रहने के बाद मुझे प्रार्थना भी करनी थी, क्योंकि मुझे कहीं जाना था, प्रभु कहीं भेजना चाहता था, कहीं प्रभु इस्तेमाल करना चाहता था। तो हुआ कुछ ऐसा कि थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया और मैं थोड़ा सा बुखला सा गया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ थी, प्रभु तू टेस्ट कर रहा है, क्योंकि आज वचन भी यही हुआ है, अपनी जादू की छड़ी को सही इस्तेमाल करना है। तो बस कल भविष्यवाणी करिया, प्रार्थना ही करी, प्रभु के साथ उपस्थिति में बैठा और बोलकर निकला मैं अपने घर से। मैंने कहा प्रभु जब आऊँगा तो बड़ी गवाही के साथ मैं अपनी वाइफ के साथ मिलूंगा। और मेरी वाइफ को भी मुंह पे मैंने ये बोला, हाँ मैंने अपनी वाइफ को बोला कि बड़ी गवाही के साथ मिलेंगे। और फिर उसके बाद ऐसा उससे पहले ही मैंने एक ऐसी शब्द निकला था, मुझे प्रार्थना करी थी, प्रभु मैं जब जाऊँगा जहाँ तू मुझे वहाँ पर लेकर जाएगा तो मेरे पास एक मैसेज आएगा कि वो अमाउंट हमारे पास आ चुका है और मेरी वाइफ मुझे मैसेज करेगी। इसी से रिलेटेड मैंने कुछ सोचा था कि मेरी वाइफ मुझे गुड न्यूज़ देगी इस बात को लेकर। आत्मा में एक इमेजिनेशन था और मन में सोचा प्रभु जब मैं आऊँगा तो बड़ी गवाही के साथ आऊँगा, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे पास एक बड़ी गवाही होगी इसी से रिलेटेड। और जब प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए लेकर गया कहीं, तो वहीं पर ही मेरे पास सेम वही सिचुएशन घटी। खुदा हमारे टेस्ट को, हमारे विश्वास को परख रहा था, मजबूत कर रहा था, क्योंकि थोड़ा सा कल भौखला गए थे। कई बार होता है सब कुछ सही चलते चलते अचानक झट से परिस्थिति कैसे बदल जाती है। लेकिन उस समय डरना नहीं है, डगमगाना नहीं है। गलती हो जाए माफ़ी मांगकर फिर से आगे बढ़ जाना है। गलती हुई सॉरी बोलकर आगे बढ़े, प्रभु ने माफ़ किया, पश्चाताप किया। और फिर हुआ क्या, जब वहाँ पर पहुँचा प्रभु की महिमा के लिए, जैसे ही प्रभु की महिमा वहाँ पर पूरी तरीके से करी, उसके बाद वहाँ पर बैठे देखा तो सच में वो अमाउंट परमेश्वर ने रिलीज़ किया। और मैंने मैसेज में पढ़ा कि व्हाट्सअप चेक करो। फिर मैंने व्हाट्सअप चेक किया तो पता चला कि हाँ प्रभु ने ब्लेस कर दिया। और मेरा जी में जी आया, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। क्यों? क्योंकि विश्वास करके कदम बढ़ाया, भविष्यवाणी करके निकले, अपने से काम करने के लिए निकले, अपने इस शब्द बोले और उसके अनुसार करने की कोशिश करी, इस बार इच्छा रखी। लेकिन गलत शब्द नहीं बोलना एक भी, कि आएगी ही नहीं, हो ही नहीं सकता, होगी नहीं, हो सकती नहीं। लोग ये कह रहे हैं, अरे वो लोग कह रहे हैं, लेकिन हमें वचन देखना है। कल कस्टमर केयर से भी बात करी थी, कस्टमर केयर वाला बोल रहा कि कल परसों नर्सों के आसपास या सैटरडे या मंडे तक आ सकता है, ऐसे कह रहा हूँ मैं। लेकिन हमारे बाप के आगे ना किसी की नहीं चलती है। लिखा है वो देश के अधिकारियों को भी शून्य करने की सामर्थ्य रखता है। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा बाप ने कल ही उस चमत्कार को करके दिखाया। बड़े से बड़े अथॉरिटेबल पर्संस भी खुदा बाप ने जीरो कर दिए। ये सच्चाई है। सोचो, वहां के लोग कह रहे हैं, जिनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं इस दिन आएगा। सोचो, जो बंदे इन चीजों के अंदर बैंकर्स होते हैं, मतलब बैठते हैं, ये कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं, इन चीजों को इन लोगों को पूरी नॉलेज होती है। सोचो, ये लोग तक कह रहे हैं, ये कोई झूठी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, इनको अपनी जॉब खतरे में नहीं डालनी है। लेकिन फिर भी खुदा बाप ने कल ही 24 घंटे भी नहीं हुए, कल की डेट में परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया। ये बड़ी गवाही है। और एक छोटी गवाही देना चाहता हूं, देखो विश्वास को लेकर, ताकि आपका विश्वास बढ़े। मेरा पासपोर्ट आना था, लगभग 1.5 से 2 साल हो गए थे, उस पासपोर्ट को नहीं आ पाया था, कुछ गड़बड़ी हो गई थी। 1.5 से 2 साल कम बात नहीं होती है। यहाँ तक कि पासपोर्ट का, हाँ 1.5 से 2 साल हो गए थे, पासपोर्ट का मतलब बिल्कुल भी कोई वो नहीं था कि घर पे आए या कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या, परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह हुआ कि कुछ पासपोर्ट का वर्क वगैरह करने के बाद, सेटलमेंट करने के बाद काफ़ी कुछ करने की कोशिश करी। लेकिन एक रात पहले ही, सिर्फ एक रात पहले ही मैं अपनी वाइफ के साथ बैठकर प्रभु की महिमा कर रहे थे, वचन पढ़ रहे थे, और प्रभु का आत्मा ऐसे भर रहा था, अभिषेक से भर रहा था। वचन पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू आ रहे थे। ऐसा लग रहा खुदा का रूह आमने सामने बात कर रहा है, और मैं नहीं बोल रहा, खुदा का आत्मा बोल रहा है। और आंखें भर आई, ऐसा अभिषेक बहने लगा, स्पेशल अनॉइंटिंग वहां बहने लगी घर पे। अभी उस समय पहले, जब मैं एक पुराने समय की बात बता रहा हूँ, अभी कुछ लगभग एक साल हुआ होगा शायद, इस बात को 1 साल होने को है मे बी। तो कुछ ऐसा हुआ कि जब बात कर रहे थे, उस समय एक शब्द बोला गया, रात को एक शब्द बोला गया कि एक वेरिफिकेशन करने वाला बंदा
आने वाला है उससे पहले ही मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन फाइल मेज पर रख दी है बाहर वाले कमरे में। उसके बाद मैंने एक पानी का गिलास रखवा दिया है और वो इस चेयर पे बैठेगा। एक ऐसी बस नॉर्मली रात को बोली थी मैंने, विश्वास को लेकर। उस समय हम एलिया भविष्यद्वक्ता के बारे में बात कर रहे थे, हाँ, वचन से, हाँ। तो बस ये विश्वास को लेकर ये रात को बस बातें हो रही थी, लेकिन और उसी चीज को लेकर बस सुबह बस करने की कोशिश करी। वो आया नहीं था, सुनना ध्यान से, वो आया नहीं था, कोई वेरिफिकेशन वाला नहीं आया था। उससे पहले ही बस मैं विश्वास के साथ बैठा सामने, और उसके बाद अपनी आंखों के सामने जो मेज रखी है, मेज पर एक विश्वास के द्वारा बस ऐसे काम कर दिया, रख दिया, बस प्रभु लेकर आएगा, रख दी फाइल के बाद एक गिलास रख दिया पानी का। और मुझे क्योंकि जो रात को बात कर रहा था वो इसी सोफे पे इसी कुर्सी बैठेगा और सारा काम सक्सेसफुल करके जाएगा, वो आएगा, ऐसा होगा। और अगले दिन वैसा ही हुआ, बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसके आने से पहले बस मैंने फाइल रख दी है और उसके आने से पहले गिलास रख दिया पानी का। उस सच में खुदावंद उसको लेकर आया, उससे बातचीत हुई, खुदा उसको लेकर आया। परमेश्वर ने इतना बड़ा मिरेकल किया, सारे काम सक्सेसफुल हुए। और जो 2 साल से नहीं हुआ था ना, वो काम कुछ ही दिन में हो गया मेरे भाई और बहनों। और घर बैठे खुदा बाप ने मुझे ब्लेस किया। कैसे? विश्वास के द्वारा। ये मेरे काम नहीं थे, खुदा बाप ने दिया है। विश्वास का करता यीशु है, लेकिन हमें कर्म अपने हिस्से का करना है। समझने की कोशिश करना है इस बात को। हालांकि वो बंदा आया नहीं था, उससे पहले ही फाइल रख दी। फाइल किस लिए रखी है? कि वो आएगा और चेक करेगा। ये विश्वास था, ये एक आशा थी। वो आएगा, वो फाइल पे टिक टिक करेगा और मेरा पासपोर्ट तैयार हो जाएगा, फिर से रेडी हो जाएगा। तैयार होकर इस बार मेरा पासपोर्ट पक्का आएगा, विद गारंटेड आएगा। एक निश्चय कर लिया था। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। मैंने गारंटी कर ली थी, मैंने एक आशा रखी, मेरा बाप काम करेगा, मेरी रुकावटों को खत्म करेगा। और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। अनदेखी वस्तु मतलब वो आया नहीं था, उससे पहले ही मैंने एक ऐसा विश्वास दिखाने की कोशिश करी। मैंने आके फाइल रख दी। किसके लिए रखी? फाइल मैं चेक नहीं करूंगा, मेरी फाइल को सामने वाला चेक करेगा जो वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है। ये एक मैंने अनदेखी वस्तु का प्रमाण करने की कोशिश करी कि क्या, कि हाँ, एक फाइल रख दिया, पानी का गिलास रख दिया। पानी का गिलास किस लिए? मैं खुद के लिए नहीं, पानी का गिलास उस व्यक्ति के लिए जो आने वाला है। हालांकि जो आया नहीं था उससे पहले ही सामान रख दिया था। क्यों? क्योंकि विश्वास करना था। विश्वास किया, खुदा बाप उसको लेकर आया और उसने सारे डॉक्यूमेंटेशन पे यस ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ क्लियरेशन हो गया। और बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने पासपोर्ट से मुझे ब्लेस किया। हालांकि हम भी गिरे विश्वास में कई बार, लेकिन पड़े नहीं रहना। कोई परफेक्ट नहीं है। मैं बहुत बार गिरा, बहुत बार मैंने मुंह की खाई है, बहुत बार दुख उठाया है, बहुत बार आंखों में आंसू आए हैं कि प्रभु ये चमत्कार क्यों नहीं हो पाया, ये नहीं क्यों नहीं पाया। होता है कई बार हमारे विश्वास की घटी के कारण, लेकिन उन चीज़ों को देखकर, उन चीज़ों को महसूस करके हमें गिरना नहीं है। हमारी भी ज़िंदगी में समस्याएं आई हैं, कई बार उन समस्याओं का सामना करना पड़ा, कई बार उन समस्या से छुटकारा मिला, कई बार उन समस्या में हल्का फुल्का पड़े थे, लेकिन खुदा आपने गिरने मरने नहीं दिया, उसने छुड़ाया। जब भी तो आप इस वचन को सुन रहे हो, आज आप जिंदा हो, आपके अंदर भी एक विश्वास का आत्मा है, लेकिन हम कर्म नहीं करते हैं। प्लीज़, इसलिए प्रभु कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। मतलब विश्वास एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसी चाबी है जो स्वर्ग को खोलती है, जो यहोवा को नीचे लेकर आती है और जो यहोवा को हमारे साथ साथ चलाती है। वो विश्वास एक कुंजी है। ध्यान रखना, विश्वास वो कुंजी है जो पहाड़ों को हिला सकती है, चट्टानों को तड़का सकती है, आग लगा सकती है, पानी में आग लगा सकती है, स्वर्ग को धरती पर उतार सकती है। विश्वास एक वो कुंजी है जो नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकती है। उसे ही तो विश्वास कहते हैं। जो चीज दिखाई दे रही है उसे क्या विश्वास कहेंगे? जो चीज है नहीं उसके लिए प्रार्थना करें और उस पर दृढ़ता से बने रहे, भरोसा करें और उसके लिए अंगीकार करते रहे। जब वो प्रकट ना हो तो कहना, मेरे भाई और बहनों, वही विश्वास है और खुदा बाप जरूर करेगा। इसीलिए प्रभु ने कहा है, यदि तेरे अंदर राई के दाने भर भी विश्वास है। राई का दाना क्या? छोटा सा, लेकिन वो भी मजबूत है, अंदर से ठोस है। अगर उसके प्रति भी विश्वास दिखा दिया कि इतना सा विश्वास दिखा दिया, वो भी अंदर से मजबूत। लेकिन गलत शब्द बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी शक नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं, इतना सा भी निक्का सा विश्वास कर दिया और उसी बात पर बने रहे तो प्रभु काम जरूर करेगा। लाखों के काम खुदावंद ने, हजारों हजार के काम हमारे लिए फ्री में किए हैं। ये सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह है। ये बात आपको इसलिए बताइए ताकि आपका विश्वास बढ़े। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।